Hello learners, welcome to my channel Innovative Learning. Today we will study about arithmetic mean numerical problem. आज हम लोग arithmetic mean numerical problem को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है इन लैक्स, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो डेटा वो कंटिन्यूअस डेटा सीरीज दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। ये क्या है? ये कंटिन्यूअस डेटा सीरीज का क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप में आता है। इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। उसमें ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। जो फॉर्मूला होता है हमारा x बार is equal to summation f dot x divided by summation f। ये फॉर्मूला होता है x बार is equal to summation f dot x divided by summation f। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। यहाँ x का वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए 0 to 20, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 0 plus 20 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आएगा 10। 0 और 20 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू 10 आएगी। उसी तरह से इसमें करेंगे, देखिए 20 plus 40 डिवाइड बाई 2, 20 plus 40 60 डिवाइड बाई 2 30। फिर करेंगे 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 50। फिर करेंगे 60 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 2 70। फिर 80 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाई 2 90, ये हमारा 90 हो जाएगा। फिर 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, कितना 220 डिवाइड बाई 2 110। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, फिर देखिए 20 to 40 है तो 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 40 60 है तो 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, फिर 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, फिर 80 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 और 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2। इस तरह से हम लोग x का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। x हमारा क्या मिड वैल्यू होता है। देखिए 0 to 20 का मिड वैल्यू क्या होगा 10, 20 और 40 का मिड वैल्यू क्या होगा हमारा 30। देखिए तो सारा हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं x का। फिर 40 और 60 का मिड वैल्यू क्या होगा 50, तो देखिए 50 आया। 80 और 60 और 80 का मिड वैल्यू क्या होगा 70, तो 70 आया। 80 और 100 का मिड वैल्यू क्या होगा 90, तो 90 आया। 100 और 120 का मिड वैल्यू क्या होगा 110, तो 110 आया। तो इस तरह से हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं, वही x होता है। इसके बाद हम निकालेंगे f x निकाल लिया हमारा, f डॉट x निकालेंगे। क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 80 हो गया। 15 इंटू 30 450 हो गया। 36 इंटू 50, ये हो गया हमारा 36 25 180 1800 हो गया। फिर 22 इंटू देखिए 22 इंटू 70, 714 कैरी 1, 714 15, ये 1540 हो गया। 12 इंटू 90, देखिए 12 इंटू 90, ये हमारा हो गया 1080 और 7 इंटू 110, ये हमारा हो गया 770।
ठीक है, ये हमारा f डॉट x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समेशन करेंगे। तो देखिए हम लोग समेशन f डॉट x, समेशन करने का मतलब हम लोग सारे वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए, देखिए यहाँ पे साइड में 80 450 008 1 1540 1080 770 सबको ऐड करेंगे। देखिए तो 0 हो गया, 8 5 13 13 4 17 और 17 और 8 17 और 8 हो गया हमारा। देखिए 8 5 13 13 और 4 17 और 17 और 8 25 25 और 7 32, कैरी 3 हो गया, 8 और 12 12 और 5 17 17 और 7 17 और 7 हो गया हमारा 24 24 और 3 27 24 और 3 हो गया हमारा 27, यहाँ 27 होगा, कैरी हो गया 2। देखिए ये कैरी 2 हो गया, 1 2 3 3 और 2 5, ये हमारा वैल्यू आ गया। समेशन क्या आ गया 5720, ये हमारा समेशन आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ऐड करने पर हमारा इतना आता है 5720। उसके बाद हम लोग को समेशन f, देखिए फॉर्मूला में समेशन f का भी जरूरत है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का भी समेशन करेंगे। समेशन f देखिए 8 5 13 13 और 6 19 19 4 23 23 और 3 30, कैरी 3 हो गया, 4 2 6 और 7 7 3 10, ये हमारा 100 हो गया। तो हमारा जो समेशन f आया वो 100 आ गया, और समेशन f डॉट x कितना है, इतना आ गया। बस इस फॉर्मूला में पुट कर देना है इसको, बस हो गया। देखिए therefore x बार, देखिए समेशन f डॉट x क्या हमारा 5720, समेशन f कितना 100, सो सॉल्व कर देंगे। तो देखिए डिवाइड बाय 100 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 57.20। तो हमारा 57.20 आंसर हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से इस कंटिन्यूअस डेटा सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व किए। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है, उसका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जो कंटिन्यूअस डेटा सीरीज के केस में होता है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग x निकालते हैं। x क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। देखिए 0 और 20 का मिड वैल्यू क्या होगा 10, तो दोनों को 0 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 10 आ गया। फिर 20 और 40 का मिड वैल्यू क्या होगा 30, तो 20 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। फिर 40 और 60 का मिड वैल्यू क्या आएगा 40 प्लस 6, तो हमारा आएगा 50, तो 50 आ जाएगा। कैसे निकालते हैं 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, तो मिड वैल्यू निकल जाएगा। फिर 60 और 80 का मिड वैल्यू क्या होगा 70 होगा। कैसे निकालेंगे 60 प्लस 80 डिवाइड बाय 2। फिर 80 और 100 का मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे 80 प्लस 100 डिवाइड बाय 2। फिर 100 और 120 का मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, हमारा आ गया 110, तो 110। तो ये हमारा मिड वैल्यू निकलता है, तो x निकल गया। फिर हम लोग f डॉट x मतलब इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 8, देखिए f डॉट x निकालना है, तो 8 को मल्टीप्लाई किया 10 से 80 हो गया।
15 को मल्टीप्लाई किया 30 से 450 हो गया, 36 को मल्टीप्लाई किया 50 से 1800 हो गया, 22 को मल्टीप्लाई किया 70 से 1540 हो गया, 12 को मल्टीप्लाई किए 90 से 1080 हो गया, अब 7 को मल्टीप्लाई किए 110 से तो 770 हो गया। ये सबको समेशन कर दिए। समेशन करने का मतलब हो गया सबको ऐड कर दिए। तो हम लोग इस सारे वैल्यू को ऐड कर दिए, 80 को, 450 को, 1800 को, 1540 को, 1080 को और इसको 770, इस सारे वैल्यू को हम लोग ऐड कर दिए। ऐड करने पर हमारा 5720 आया। समेशन कितना आया? समेशन f डॉट x 5720 आया। इसके बाद हम लोग देखिए फॉर्मूला में समेशन f का भी जरूरत है, तो समेशन f तो जितना फ्रीक्वेंसी उसको भी ऐड करेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे हम लोग 8, 15, 36, 22, 12 और 7 इसको ऐड करेंगे तो समेशन f का वैल्यू 100 आएगा। बस इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। देखिए अब समेशन f डॉट x हमारा आ चुका है कितना? 5720, तो वो पुट कर दिए। समेशन f हम लोग निकाले, उसका वैल्यू 100 आ रहा है, तो 100 यहाँ पुट कर दिए, आंसर आ गया 57.20। तो ये होता है इसका डायरेक्ट मेथड। इसका दो मेथड और होता है जिसके बारे में बता देता हूं। एक होता है डेविएशन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका दो मेथड और सॉल्व करने का होता है। एक मेथड, दूसरा मेथड होता है इसका डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में क्या होता है? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f डॉट d बाई समेशन f, ये निकलता है डेविएशन मेथड। और तीसरा मेथड इसका होता है स्टेप डेविएशन। तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें किस तरह से निकालते हैं? फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन f डॉट d डैश बाय समेशन f इनटू i। ये होता है, ठीक है, ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस सेम क्वेश्चन को हम लोग ये दोनों मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर दो, तीनों केस में आंसर सेम आएगा। चाहे आप डेविएशन मेथड से सॉल्व कीजिए तो आंसर सेम आएगा, या आप स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कीजिए आंसर सेम आएगा। बस फॉर्मूला को याद रखना है, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f डॉट d डिवाइड बाय समेशन f। a क्या है हमारा इस केस में? a हमारा एज्यूम मीन है, और जो d होता है, d हमारा होता है x माइनस a। d हमारा होता है x माइनस a, ठीक है, और a हमारा होता है एज्यूम मीन। a हमारा होता है एज्यूम मीन, ठीक है। इस केस में देखिए आप d डैश दिख रहा है आपको, तो d डैश जो होता है वो होता है x माइनस a डिवाइड बाय i, ठीक है। इसको i से ही बोलते हैं या c से भी डोनेट करते हैं। कहीं कहीं इसको फॉर्मूला में i की जगह पे c भी रहता है, तो दोनों केस में कोई सेम ही चीज है। किसी किसी फॉर्मूला में इसको i से डोनेट करते हैं और कहीं कहीं इसको c से डोनेट करते हैं, मतलब सेम ही है। i बोलिए या c बोलिए सेम ही चीज है। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस a डिवाइड बाय c। और ये c क्या है, या जो i है वो क्या है? विड्थ है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल।
क्या है, सी या जो आई है, यहाँ देखिए आई बोलिए सी बोलिए सेम चीज है, वो क्या है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अब विड्थ क्या होता है देखिए यहाँ पे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो देखिए डिफरेंस कितने का है, 0 20 में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। 20 और 40 में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। 40 60 में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। 60 80 में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। 80 100 में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। और 100 120 में डिफरेंस भी 20 का है। तो जो डिफरेंस होता है वही हमारा विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल होता है। देखिए सब में कांस्टेंट डिफरेंस है 20 का, सेमी डिफरेंस आ रहा है 20 का। ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का विड्थ हो गया। देखिए सब में डिफरेंस सेम आ रहा है 20 20 20, तो ये होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, जो जिसको डिनोट करते हैं सी और आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा डेविएशन मेथड हो गया और ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। ये फॉर्मूला आपका हो गया डेविएशन मेथड के लिए और ये फॉर्मूला हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। दोनों मेथड सॉल्व करने पे आंसर सेम ही आएगा। हम लोग तीनों में से किसी भी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तीनों केस में आंसर सेम आएगा। बस अंतर यह है कि हम लोग को इसमें सेकेंड मेथड डेविएशन मेथड में एज्यूम मीन मानना पड़ता है और डी का वैल्यू निकालना पड़ता है x माइनस से। थर्ड मेथड में एज्यूम मीन लेके हम लोग लेकिन डी डैश का वैल्यू निकालते हैं। तो x माइनस ए डिवाइड बाय सी बोलिए आई बोलिए सेम चीज है वो होता है। ठीक है, तो तीनों मेथड्स हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंटिन्यूअस डेटा सीरीज का प्रॉब्लम है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये दो मेथड्स से रिलेटेड मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन को इस मेथड से और इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे और फर्दर भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।